इनको मैंने खुद घर पर तैयार किया है। ये असली रॉकेट है। ये इनको मैं अभी हवा में लॉन्च करने जा रहा हूं दोस्तों। ये इनको मैं लॉन्च करके दिखाऊंगा ये कौन सा रॉकेट कितनी बुलंदी तक जाएगा और कौन सा कितनी बुलंदी तक जाएगा। इनको मैंने पहली मर्तबा बनाया है तो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना कि ये एडवेंचर आपको कैसा लगा है दोस्तों। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। इनको भी मैं लॉन्च करूंगा और इनमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है, मैंने किस तरीके से बनाया है, वो भी साथ में आपको दिखाता हूं और इनको लॉन्च करूंगा। ये एकदम से स्पेस में जाएंगे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो पूरा देखना दोस्तों। रॉकेट बनाने के लिए दोस्तों हमने इस क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल किया है। ये जिस तरीके से मैं रॉकेट बना रहा हूँ आप भी यही तरीका अगर इस्तेमाल करें तो आप भी खुद अपने घर पर इसको बना सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये सिंपल सा काम है। लोग वैसे ही मिसालें देते हैं कि रॉकेट साइंस क्या है। रॉकेट साइंस कुछ इतना मुश्किल नहीं है। इंसान अगर चाहे तो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। वीडियो को स्किप करने के बजाय आप ये सारा तरीका गौर से देखें, ये आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी काम ही आ जाएगा। ये काम का एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। आपको पता होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए हमारी काफ़ी सारी मेहनत लगती है। आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इस वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है। जैसा कि व्यूवर्स आप देख रहे हैं इसी तरीके से हमने तीनों रॉकेट्स के मैन स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अभी बारी आते हैं आगे इनको नोकदार बनाना है ताकि हवा को सही अच्छे तरीके से काट सकें और इसको ऊपर जाते वक्त किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये देखें किस तरीके से हमने इनको आगे से नोकदार बनाया है और एल्फी की मदद से मजबूत जोड़ दिया है। ये तीनों रॉकेट्स के ऊपर हम इसी तरीके से यही चीज़ लगा रहे हैं। अभी इनको आगे से नोकदार बनाने के बाद अभी इनके साथ हम विंग्स लगा रहे हैं ताकि इनकी लॉन्चिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो और किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये जो अभी हम इनके अंदर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं इसको मैंने मार्केट से बाय किया है। ये वो वाला फ्यूल है जो शादी ब्याह पे रंग बिरंगे जो पटाखे छोड़ते हैं, जो ऊपर आसमान पे जाकर फटते हैं, ये उनमें से फ्यूल मैंने निकाला है। अगले वर्जन में इंशाल्लाह मैं फ्यूल खुद घर पर तैयार करूँगा। और ये देखें अभी हमारे रॉकेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं लॉन्च होने के लिए। बाकी वीडियो देखने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूँ इसको बच्चे ना ट्राई करें। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आबादी से बहुत दूर आ गया हूँ ताकि कोई नुकसान ना हो सके किसी का। ये आप देख सकते हैं नज़दीक तरीन में कोई भी घर मौजूद नहीं है। ये सारे खुला मैदान है, ये सारे खेत हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं सबसे पहले हम इस छोटे रॉकेट को ट्राई करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं स्पेस में। इसके लिए मैंने ये 3 पत्थर रख लिए हैं ताकि इसको आग जो लगाएंगे हम नीचे से भरपूर तरीके से आग लग सके और ये किसी किस्म का भी नुकसान ना करे और ये हमारा सक्सेसफुल ही होना चाहिए। इसलिए हमने सेफ्टी का ध्यान भी रखना है। इसको धागा हमने थोड़ा सा लंबा कर लिया है और हम थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। आग लगाने के लिए दोस्तों ये मेरे पास एक लाइटर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। इससे भी हम आग लगा के इसको चेक करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपने मुलाहिजा किया है हमारा छोटा रॉकेट कितना धड़म से ऊपर गया है, लेकिन कुछ फीट ऊपर जाने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और यूं धड़म से ज़मीन पर आ गया है। लेकिन अभी हम मीडियम साइज़ वाला ट्राई करने जा रहे हैं, इसको चेक करते हैं ये कैसा लॉन्च होता है दोस्तों। तो आपका टाइम दें कि वो खैर हम दूसरा रॉकेट लॉन्च करते हैं दोस्तों, चलें। नहीं, अभी नहीं फटा, अभी प्रोग्राम जारी है, अभी फटेगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने मुलाहिजा किया है हमारा दूसरा रॉकेट किस तरीके से लॉन्च हुआ है। थोड़ा ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन मैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि मेरी तरफ तो नहीं आने वाला। मेरी तरफ तो नहीं आया दोस्तों, लेकिन हमारे कैमरा मैन की तरफ आया है रॉकेट। उसके तो होश उड़ गए थे, उसने बोला कि ये सीधा मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन जूँ आके ज़मीन पे ये देखे किस तरीके से, जिस तरीके से ये आर्मी वाले रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, ये इसी तरह वैसी डायरेक्शन में। ओ फला, ये तो बहुत गर्म भी हुआ है। ये तकरीबन इतना ज़मीन के अंदर दस गया है। ये देखें
ये मेरे ख्याल में थोड़ी नमी पकड़ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ कल से बारिश भी हो रही थी, इस वजह से ये सही लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन अभी हमारा दोस्तों तीसरा रॉकेट बाकी है, हम तीसरे रॉकेट को लॉन्च करके दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तीसरा रॉकेट है अभी सबसे बड़ा रॉकेट। तो देखा है दोस्तों, आपने मुलाजा किया है, दूसरा रॉकेट भी हमने लॉन्च किया है, लेकिन अभी हमारे पास बचा है ये तीसरा सबसे बड़े वाला रॉकेट। अभी हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, इंशाल्लाह एडवेंचर से भरपूर होने वाला है। तो देखते हैं, इसको लॉन्च करते हैं। अभी हम रॉकेट लॉन्चिंग के लिए फ्लेम लगाते हैं। फ्लेम जैसे ही लगाए मैं साइड पे हो रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ख़तरा भी होता है थोड़ा बहुत इसमें। ये भी देखें, ये भी लॉन्च होने वाला है, रॉकेट लॉन्च होगा, ये अभी जाने वाला है। गया नहीं हुआ, अभी जाएगा, अभी जाएगा। फ्लेम पकड़ गया है। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा है, हमारे तीनों रॉकेट ज़बरदस्त लॉन्च हुए हैं, लेकिन तीसरे रॉकेट ने तो मुझे भी डरा दिया था दोस्तों। ये देखें किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। इसने जैसे ही डायरेक्शन मेरी तरफ की ना, तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने बोला बच्चू आज तो काम हो गया तुम्हारा, लेकिन हमने सेफ्टी की हुई थी, हम साइड पे चले गए थे। ये थोड़ा ख़तरनाक भी है दोस्तों, इसलिए आपने इसको घर पर ट्राई नहीं करना। ये देखें जो इसकी आगे नोक थी, ये किस तरीके से ज़मीन में धंस गई है। ओए हो, ये इतना ज़मीन में धंस गया और इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ है ना दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों। आपको मज़ा आया है या नहीं? ये बच्चे इसको ना ट्राई करें, ये थोड़ा ख़तरनाक भी है। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट करना है दोस्तों। इसको बच्चे हरगिज़ ट्राई ना करें, ये थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। आपको मज़ा आया है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है। तो बहुत मेहनत के बाद मैं आप दोस्तों के लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ। वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव और एडवेंचर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।